नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेक्चर नंबर 7 में आपको बीएससी जेनेरिक केमिस्ट्री रिव्यू का टॉपिक आज मैंने रखा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि हमारा जनरली कभी कभी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए भी आ जाता है, जो कि जनरली 5 नंबर के आते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दिए जाते हैं, एक्सप्लेन दी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आपको जितना मैंने यहाँ पे लिखा है उतना आपको लिखना है। तो लिखने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि बढ़िया से समझा सकूं, और आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहने का मतलब है जिस एटम के पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, कम से कम दो हो हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे हम लोग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रूल को हम फॉलो नहीं करवा सकते। क्योंकि इस रूल को फॉलो करने के लिए कम से कम हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो। तो ये प्रिंसिपल हमें बेसिकली क्या कहता है कि किसी भी एक एटम का, कोई एटम चाहे लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, केवल हाइड्रोजन को छोड़ करके किसी एक एटम का कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों सेट का क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। अगर 3 क्वांटम नंबर अगर सेम हो गया, तब 1 गुना 1 चौथा कोई भी होगा जो तो आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। यही यहाँ पे कहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से दैट, ये कहता है, क्या कहता है? नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कोई भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन का कैन हैव सेम सेट, मतलब समान सेट नहीं हो सकता। क्या? ऑल 4 क्वांटम्स नंबर, मतलब एक एटम का कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और हम देखेंगे कि चारों क्वांटम नंबर सेम होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर 3 को अगर सेम हो गया तो कम से कम आपका एक ठो डिफरेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिया है कार्बन एटम को। कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारा क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। 1s2 यानी एक ऑर्बिटल्स में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2s ऑर्बिटल में भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, जिसमें 2 ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं और एक ऑर्बिटल खाली है। हम यहाँ मान के चलते हैं कि इस ऑर्बिटल का एजीमुथल क्वांटम नंबर हम +1 और ये बीच वाला का 0,1 लेंगे। एजीमुथल नहीं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो हम देखते हैं कि क्या कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का सभी सेट क्वांटम नंबर सेम है या नहीं है, या ये रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं वो इस तरह का डायग्राम। क्वांटम नंबर इस तरफ मैंने लिख दिया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। हमने पिछले के वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताया है क्वांटम नंबर के बारे में, क्वांटम नंबर कितने होते हैं, क्या उसका उपयोग होता है। सो फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम मानते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये वाला को, इसको सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ये वाला को, थर्ड वाला को ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर के बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो ये रूल कहता है उस पर हम विचार करेंगे। तो पहला देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा? आपको बताएगा सेल के बारे में। किसके बारे में बताएगा? आपको सेल के बारे में, कि कौन सा सेल है। अगर फर्स्ट सेल है यानी के सेल है तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा। अगर एल सेल है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा। एम सेल है तो
तो क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा। n का अगर n सेल है तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली क्या बताता है हमें, कौन सा ऑर्बिट में है। तो देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। और ये भी 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको इन्फॉर्मेशन देता है सबसेल के बारे में। किसके बारे में देता है, ये सबसेल के बारे में एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताएगा। ये किसके बारे में बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल के बारे में, कि कौन माने इलेक्ट्रॉन की सबसेल में प्रेजेंट है। तो अगर L का वैल्यू, इसको इंडिकेट करते थे हम वहाँ पे L से, अगर L का वैल्यू 0 है तो ये कौन सा ऑर्बिटल सबसेल को इंडिकेट करेगा, S सबसेल को। और अगर L इक्वल टू 1 होगा तो P सबसेल को, L इक्वल टू 3 होगा तो D को, और अगर L इक्वल टू 4 हुआ तो हमारा F सबसेल को। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये S क्या इंडिकेट कर रहा है, सबसेल को इंडिकेट कर रहा है। ये S, यहाँ पे भी S है और यहाँ पे P ऑर्बिटल है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, सबसेल को। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस इलेक्ट्रॉन के लिए 1, क्योंकि 1 सेल में भरा हुआ है, इसके लिए भी 1। ये थर्ड ऑर्बिट किस में जा रहा है, 2 सबसेल में न सेल में, इसलिए इसका क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 रखे हैं। फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन भी 2 ही सेल में जा रहा है, इसीलिए इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। अब यहाँ पे देखते हैं फिफ्थ वाला, ये किस में जा रहा है, ये भी सेकेंड में जा रहा है, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर हम लोग देखेंगे क्या, सेल में। तो देखो एस का एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है, 0 होता है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बता रखा, और ये ऑलरेडी आपको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इसके लिए देखो ये भी एस ऑर्बिटल में है, इसीलिए यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा 0 होगा। ये भी एस ऑर्बिटल में ये दोनों इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहे हैं, इसीलिए हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, 0 0। अब यहाँ पे देखते हैं पी सबसेल। पी सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहाँ पे हमने कितना रखा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 1 रखा है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। अब है, हम लोग जानते क्या हैं कि अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर L है तो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को ml से इंडिकेट किया जाता है। किससे इंडिकेट किया जाता है, ml से इंडिकेट करना है। तो ml का वैल्यू कितना होगा भाई, तो ml का वैल्यू जो है, ml का वैल्यू कहाँ से शुरू होता है, 0 से लेकर के L-1 तक जाता है। ml का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है, वेरी करेगा, 0 से L-1 तक जाएगा। अगर L का वैल्यू 0 है तो आपका ml का वैल्यू भी 0 होगा, और अगर L का वैल्यू अगर 1 है तो ml का वैल्यू कितना होगा, ml का वैल्यू ml का वैल्यू कितना होगा, -1 0 +1। L का वैल्यू अगर 2 है तो ml का वैल्यू कितना होगा, -2 -1 0 +1 एंड +2। और L का वैल्यू अगर 3 है तो ml का वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 और +2 और +3। सो ml का वैल्यू हमें इंडिकेट क्या करेगा, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे L का वैल्यू 0 है तो ml का वैल्यू भी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये S के लिए भी 0, इसके लिए भी 0।
अब जब एल का वैल्यू भी 0 है तो एम एल का भी वैल्यू 0 है। अब देखिए यहाँ पे जब एजीमुथुअल क्वांटम नंबर हमारा 1 था, जब हमारा एजीमुथुअल क्वांटम नंबर 1 था तो एम एल का वैल्यू कितना पॉसिबिलिटी है, -1 0 +1। ठीक है, तो हमने यहाँ मान रखा है कि जो पहले जो इंटर कर रहा है इसको +1 रख दिए हैं और इसको 0, और इसमें अगर इंटर करता है तो -1। तो ये 5th इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कितना लिए हैं, +1, और इस सेकेंड के लिए 0 लिए हैं। ठीक है, अब स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में किस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, उसको बताएगा। अगर इसका डायरेक्शन अपवार्ड डायरेक्शन है तो इसका +1, अपवार्ड डायरेक्शन के लिए हम क्या लेंगे, अपवार्ड डायरेक्शन के लिए हम +½ लेंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या लेंगे, -½ लेंगे। इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग ms से। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है यानी अपवार्ड डायरेक्शन में, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, +½ ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए -½ ये जो थर्ड है ये +½ होगा क्योंकि अपवार्ड है, ये थर्ड वाला जो है सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसीलिए इसको -½ लेंगे, और ये दोनों आप देखें तो दोनों किधर है, अपवार्ड डायरेक्शन में, इसीलिए हम इसको कितना लिए हैं, +½ अब हम यहाँ पे डिफिनेशन पे चलेंगे कि कहता है क्या, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर। मतलब कोई भी एटम है उसका कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों सेट का क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। अगर सेम होगा तो अधिक से अधिक 3 ठो क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, लेकिन चौथा अपने आप डिफरेंट होगा। जैसे ये दोनों हम मान लीजिए कि फर्स्ट और सेकेंड इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं। देखिए ये भी सेम, 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 ये सेम, लेकिन ये क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है, बिल्कुल ही डिफरेंट हो जा रहा है ना। तो क्या है, मतलब चारों सेट का क्वांटम नंबर सेम नहीं हो रहा, 3 को सेम हो सकता है। जैसे अब हम बात करते हैं सेकेंड और थर्ड का बात करें। देखिए आपका क्या है, ये दोनों अलग अलग, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये भी अलग अलग, क्या अंतर आ रहा है। अब इसी का बात कर ले थर्ड और फोर्थ का, तो इसमें क्या देखेंगे, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। आपका 3 ठो सेट क्वांटम नंबर सेम है, लेकिन चौथा अपने आप क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे +½ है, यहाँ पे -½ है। तो अब उसी तरह से इसमें भी आप देख सकते हैं 2 और 2 सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथुअल क्वांटम नंबर भी सेम है, लेकिन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर अलग है, लेकिन यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर सेम है। तो ये दोनों का रिलेशनशिप क्या है, अलग है। मतलब चारों सेट आपका बराबर नहीं हुआ, एगो ना एगो कोई भी डिफरेंट होगा। तो आप इसमें कहीं पे भी देख लीजिएगा तो 3 ठो तो सेम रहेगा, लेकिन एगो चौथा डिफरेंट होगा। एक वो सेम हो सकता है, 2 सेम हो सकता है, 3 सेम हो सकता है, लेकिन चारों सेम नहीं हो सकता है। धन्यवाद। अगला दिन आपको हम बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में।